मुझे पता है ये साल शायद वैसा नहीं गया जैसा तुमने सोचा था। तुमने महीनों तक बस स्क्रॉलिंग, गेमिंग और चीप डोपामाइन के नशे में वेस्ट कर दिए, यह बहाना देकर कि सही टाइम का वेट कर रहे हो। तो सुनो, वो टाइम आ गया है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। द विंटर आर्क, ये वो सीजन है जो या तो तुम्हें बना देगा या तोड़ के रख देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सच ये है, अगर तुमने ये आखिरी कुछ महीने सही से इस्तेमाल कर लिए तो तुम नए साल में एकदम शार्प, प्राउड और 99% लोगों से आगे कदम रखोगे। लेकिन अगर इसे भी वेस्ट कर दिया तो आलसीपन के दलदल में और गहरा डूबोगे। अगर तुम्हें कंबल के नीचे 8 घंटे सोना बुरा लगता था तो इस बार तुम 12 घंटे बर्बाद करोगे। और जब तुम यहाँ सड़ रहे होगे, कोई और इन्हीं सर्दियों का इस्तेमाल करके खुद को इतना लेवल अप कर लेगा कि अगले साल तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। लगता है मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। अपने आसपास देखो, हर वो विनर जिसे तुम एडमायर करते हो, उसने खुद को तब बनाया जब सब लोग डिस्ट्रैक्टेड थे। वो जिम रैट जिसने जनवरी तक फाड़ू बॉडी बना ली थी, उसने वर्स्ट जनवरी को शुरू नहीं किया था, उसने अक्टूबर में शुरू किया था जब पूरी दुनिया आलसी हो रही थी। वो लड़का जो एग्जाम्स, जॉब्स या बिजनेस फोड़ देता है, वो लक से नहीं करता। उसने अपने सिस्टम्स तब बनाए जब कोई नहीं देख रहा था। यही है विंटर आर्क, इस साल का फाइनल बॉस। और अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो तुम खुद को डिसिप्लिन कहलाने के लायक नहीं हो। तो चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, गायब हो जाओ। शोर शराबे में रहकर तुम जीत नहीं सकते। तुम्हारे वो सो कॉल्ड दोस्त, वो नहीं चाहते कि तुम बदलो। वो चाहते हैं कि तुम उसी लूप में फंसे रहो, जंक फूड खाते रहो, गेम्स खेलते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी फेलियर की याद दिलाती है। तो गायब हो जाओ। फालतू के हैंगआउट्स, लेट नाइट कॉल्स और फेक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद कर दो। अपना सर्किल एकदम छोटा रखो, सिर्फ फैमिली और ज़रूरी लोग। हाँ, अकेलापन होगा, पर पता है और अकेलापन कहाँ है? 30 साल की उम्र में, जब तुम ब्रोक, अनहेल्दी और गुस्से से भरे होगे, क्योंकि तुमने तब फोकस नहीं किया जब मौका था। अपना अकेलापन खुद चुनो। स्टेप 2, सुबह जल्दी उठो। तुम्हें लगता है ये डिसिप्लिन है? नहीं, ये खुद को साबित करना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। कपकपाती ठंड में सुबह 5 बजे उठना अपने अंदर के डरपोक से एक जंग है। वो डरपोक धीरे से कहेगा, बिस्तर में ही रह, यहाँ गर्मी है। तुम उसे कुचल देते हो जब तुम उठ जाते हो, और जब तुम ये करते हो, वो जीत का एहसास तुम्हारे पूरे दिन में रहता है। देखो, ज़्यादातर लोग यह नहीं कर सकते। वो स्नूज दबाते हैं, लेट करते हैं, इसीलिए वो हारते हैं। तुम्हें उनसे अलग बनना है, यहाँ से शुरू करो। स्टेप 3, दौड़ो। सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, अपने दिमाग के लिए। जब तुम ठंड में दौड़ते हो, फेफड़े जलते हैं, बॉडी चिल्लाती है, तब तुम खुद को ग्रिट यानी कि जिगरा सिखाते हो। तुम अपनी बॉडी को सिखाते हो कि दर्द कोई स्टॉप साइन नहीं है, यह एक सिग्नल है और जोर लगाने का। और जब बाकी सब घर के अंदर ठंड का रोना रो रहे होते हैं, तुम बाहर वो रेजिलेंस बना रहे होते हो जो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में काम आएगी। विनर्स दौड़ते हैं, लूजर्स कंप्लेन करते हैं। स्टेप 4, ट्रेन करो। किसी फैंसी जिम की ज़रूरत नहीं है। ये बहाना भूल जाओ कि तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बेस्ट इक्विपमेंट पहले से है, तुम्हारी खुद की बॉडी। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ड्रैगन फ्लैग्स, वी अप्स, इतना काफ़ी है एक ऐसी बॉडी बनाने के लिए जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें, और उससे भी ज़्यादा जिसे तुम आईने में देखकर रिस्पेक्ट करो। इन्हें तब तक करो जब तक तुम्हारी छाती में आग न लग जाए, जब तक तुम्हारे हाथ कांपने न लगे, जब तक फेफड़े फटने को न आ जाए। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है, ये समझ लो। वर्कआउट का मतलब 6 पैक सेल्फी या इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करना नहीं है। अगर तुम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो न, तो जैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा तुम छोड़ दोगे। ट्रेनिंग इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये एक सबूत है, सबूत कि तुम हर दिन आकर खुद को पुश करके, तकलीफ सहकर कल के इंसान से बेहतर बन सकते हो। हर एक रेप जो तुम मारते हो वो एक जंग का नारा है। हर सेट तुम्हारे उस कमजोर वर्जन के मुंह पर एक तमाचा है जो आलसी, सॉफ्ट और कंफर्ट का गुलाम बने रहना चाहता है। तुम्हारा वो वर्जन कान में कहेगा, आज छोड़ दे, थक गया है, बहुत कर लिया। और तुम्हें उस आवाज़ को अपने डिसिप्लिन के बोझ तले कुचलना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसे ट्रेन करते हो, तुम सिर्फ मसल नहीं बनाते, तुम जिगरा बनाते हो। तुम तकलीफ सहकर आगे बढ़ने की काबिलियत बनाते हो, और यह एबिलिटी तुम्हारी लाइफ के हर हिस्से में काम आएगी। बिजनेस, रिलेशनशिप्स, मेंटल टफनेस। जब लाइफ तुम पर मुक्के बरसाएगी, तुम वो बंदे होगे जो उन्हें सह पाओगे, क्योंकि तुमने खुद को प्रेशर में जीना सिखा दिया है।
क्योंकि जो इंसान दर्द को गले लगाना सीख जाता है वही अनस्टॉपेबल बनता है। हर एक रेप तुम्हारे कमज़ोर हिस्से के मुंह पर एक तमाचा है। स्टेप 5, पढ़ो और सीखो। आज हर कोई अपना अटेंशन ऐसे बर्बाद कर रहा है जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं। इंस्टाग्राम, रील्स, गॉसिप, कचरा जो तुम्हारे दिमाग को फ्राई करने और कमज़ोर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तुम रिलैक्स नहीं कर रहे, तुम एंटरटेन नहीं हो रहे, तुम्हें ट्रेन किया जा रहा है डिस्ट्रैक्टेड, एडिक्टेड और आलसी बनने के लिए, जबकि कोई और उसी टाइम को यूज़ करके लेवल अप कर रहा है। और सच ये है, तुम्हारा कंपटीशन नेटफ्लिक्स नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन वो बंदा है जो अभी इस वक्त पढ़ रहा है, सीख रहा है और स्किल्स अप्लाई कर रहा है। जब तुम अपनी लाइफ स्क्रॉल करके गंवा रहे हो तो ये करो, अपने दिमाग को तेज करो। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें बनाती हैं, फालतू फैंटेसी या बेकार ड्रामा नहीं। स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, पैसा और ह्यूमन बिहेवियर पर किताबें पढ़ो। उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जिन्होंने एम्पायर्स खड़े किए। फिटनेस, जंग, लीडरशिप, परसुएशन के बारे में पढ़ो। और सिर्फ पढ़ो मत, नोट्स बनाओ। जो लाइन तुम्हें हिट करे उसे लिखो, फिर उसे अप्लाई करो अपने वर्कआउट्स में, अपने बिजनेस में, अपनी बातों में, अपनी रोज़ की आदतों में। बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ दिमागी जंक फूड है। ऐसे सोचो, हर पेज जो तुम पढ़कर अप्लाई करते हो वो उस बंदे पर एक बर्थ है जो अपनी रात गॉसिप में बर्बाद कर रहा है। हर एक नोटबुक जो लेसन से भरी है वो तुम्हारे हथियारों में एक और शस्त्र है। एक साल में ये बढ़त जुड़ती जाती है। जब ज्यादातर लोगों का दिमाग शॉर्ट क्लिप्स और मीम्स से सड़ रहा होगा, तुम्हारा दिमाग और तेज, फर्स्ट और डेंजरस बन जाएगा। और ये मत कहना कि टाइम नहीं है। 30 मिनट की स्क्रॉलिंग काटो और उसकी जगह 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें ग्रो करे। अगर सच में अपने फ्यूचर की परवाह है तो एक शो, एक पॉडकास्ट, 1 घंटे का कचरा, एक ऐसी किताब से बदल दो जो तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि कोई है जो इन सर्दियों का इस्तेमाल सेल्स, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेल्फ कंट्रोल सीखने में कर रहा है। वो अपना दिमाग तेज कर रहा है। जब तुम अपना दिमाग खराब कर रहे हो, 1 साल बाद या तो तुम उन्हें जीतते हुए देखोगे और बाकी सब तुम्हें देखेंगे। चॉइस तुम्हारी है। स्टेप 6, ध्यान करो। तुम्हारा ब्रेन फ्राई हो चुका है न, क्योंकि तुम कभी शांत नहीं बैठे, हमेशा स्टिमुलेशन के पीछे भागे हो। मेडिटेशन तुम्हारा रिसेट बटन है। रोज 10 मिनट की शांति। ये कोई साधु बनने के लिए नहीं है, ये फोकस के लिए है। ट्राई करो, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन कितना बिखरा हुआ है। और जब तुम इसे साफ करोगे, अचानक तुम 99% लोगों से ज़्यादा आराम से और साफ सोच पाओगे। स्टेप 7, प्लान करो और उसको पूरा करो। हर रात सोने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कल का दिन कैसा दिखेगा। ऐसे ही नहीं, सुबह देख लूंगा टाइप नहीं, एकदम स्पेसिफिक। अपने टास्क लिखो। कौन सा वर्कआउट करोगे वो लिखो। वो टॉप 3 चीजें लिखो जो तुम्हारी लाइफ को सच में आगे बढ़ाती हैं। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम सुबह उठोगे और उसी जाल में फंस जाओगे जिसमें बाकी सब फंसते हैं। स्क्रॉलिंग, रिएक्टिंग, दिन के पहले कुछ घंटे कचरे पर बर्बाद। और जब तक तुम काम शुरू करोगे तुम्हारी आधी एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी होगी। यही फर्क है जीतने वालों और हारने वालों में। जीत वाले प्लान बनाते हैं, वो एक डायरेक्शन के साथ उठते हैं। वो क्या करना है सोचने में ब्रेन पावर वेस्ट नहीं करते, वो सीधा काम करते हैं। हारने वाले के हुए और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो डिफेंस खेलते रहते हैं, जबकि विनर्स चढ़ाई करते रहते हैं। यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह बहानों को खत्म करने के बारे में है। हेजिटेशन को मार देता है एक प्लान, तुम्हारी एनर्जी बचाता है एक प्लान, तुम्हें रोड मैप देता है ताकि तुम अपने बेस्ट घंटे बेकार चीज़ों पे वेस्ट न करो। और जब तुम इसे हर रोज दिन ब दिन करते हो, तुम मोमेंटम बनाते हो। वही मोमेंटम है जो एवरेज लोगों को अनस्टॉपेबल बनाता है। तो चैलेंज ये है, अब आज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो, अपना कल लिखो। फ़ोन में, नोटबुक में या रसीद के पीछे फ़र्क नहीं पड़ता, बस करो। ऐसा 30 दिन तक हर रात करो और देखो तुम कितने शार्प, फर्स्ट और फोकस्ड बन जाते हो। ये वो छोटी सी आदत है जो लाइफ जीने वालों को लाइफ काटने वालों से अलग करती है। अब ध्यान से सुनो, ये कोई क्यूट सा चैलेंज नहीं है, ये एक जंग है। हर दिन या तो तुम खुद को बना रहे हो या खुद को तोड़ रहे हो। हर मिस की हुई दौड़, हर बर्बाद किया हुआ घंटा, हर बहाना जो तुम बनाते हो, वो एक और गोली है जो तुम अपने ही फ्यूचर में मार रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम है, नहीं है, घड़ी चल रही है। दिसंबर तक 2 तरह के लोग होंगे, एक जो उस योद्धा पर गर्व करेंगे जिसे उन्होंने सर्दियों में बनाया, और दूसरे जिन्होंने सब बर्बाद कर दिया और अब पछतावे में डूब रहे हैं। तो क्या बनोगे तुम? एक और आलसी सीजन
या उस वर्षन की शुरुआत जिसे लोग अगले साल पहचान भी नहीं पाएंगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कोई बहाना नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, कोई रहम नहीं। विंटर आर्क अभी शुरू होता है।